इतिहास और पुरातत्व शास्त्र का अंतर संबंध। अतीत के पुनर्निर्माण में पूरकता एवं प्रासंगिकता। इतिहास और पुरातत्व शास्त्र वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनका अंतिम लक्ष्य मानव सभ्यता के विकास, उसकी सफलताओं, संघर्षों और उसकी जीवन शैली की पूरी कहानी को दुनिया के सामने लाना है। इतिहास जहां मुख्य रूप से लिखित स्रोतों जैसे कि पांडुलिपियों, साहित्यिक ग्रंथों, राजकीय अभिलेखों, कर दस्तावेजों और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों के सहारे अतीत की घटनाओं को एक लयात्मक और कालानुक्रमिक रूप में पिरोता है, वहीं पुरातत्व शास्त्र वैज्ञानिक उत्खनन के जरिए जमीन के नीचे दबे भौतिक अवशेषों जैसे औजारों, बर्तनों, सिक्कों, आभूषणों, मूर्तियों, जीवाश्मों और प्राचीन इमारतों के ढांचों का अध्ययन करके बीते हुए कल का खाका खींचता है। इन दोनों शास्त्रों का संबंध बेहद गहरा, अटूट और एक दूसरे को पूरा करने वाला है। मानव सभ्यता के सफर का लगभग 95% से भी अधिक हिस्सा ऐसा रहा है जिसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, जब मनुष्य को लिखने पढ़ने की कला का कोई ज्ञान नहीं था। पाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण काल तक का पूरा इतिहास केवल और केवल पुरातत्व के कंधों पर टिका है। यदि पुरातत्वविद पत्थरों के औजारों, गुफा चित्रों, हड्डियों के अवशेषों और आग के प्रयोग के निशानों की खोज न करते, तो मानव के शुरुआती विकास और उसके अस्तित्व की लड़ाई का इतिहास हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया होता। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता जैसी महान संस्कृति की लिपि को जब तक पढ़ा नहीं जाता, तब तक उसका विस्तृत इतिहास केवल उत्खनन में मिली मोहरों, नगर नियोजन की ईंटों, जल निकासी प्रणाली और मूर्तियों के आधार पर ही समझा जा सकता है। पुरातत्व के बिना इस विशाल सभ्यता का कोई अस्तित्व ही हमारे ज्ञान में नहीं होता। दूसरी ओर जहां लिखित इतिहास मौजूद भी है, वहां भी पुरातत्व एक निष्पक्ष आलोचक और नियंत्रक की भूमिका निभाता है। प्राचीन और मध्यकालीन युग में लिखित साहित्य अक्सर दरबार में बैठने वाले कवियों या चाटुकार विद्वानों द्वारा लिखा जाता था। वे कई बार अपने राजा की प्रशंसा में अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ाकर बातें लिख देते थे। पुरातत्व ऐसे दावों की जमीनी हकीकत उजागर करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्राचीन ग्रंथ किसी साम्राज्य के अत्यधिक समृद्ध होने या विशाल सोने के महलों का दावा करता है, तो उत्खनन से मिले धातु के अवशेष, सिक्कों की शुद्धता और वास्तुकला के साक्ष्य यह साफ कर देते हैं कि उस काल का वास्तविक आर्थिक और तकनीकी स्तर क्या था। इसके अलावा लिखित इतिहास का दायरा प्रायः राजाओं, सम्राटों, युद्धों, विजय अभियानों और राजनीतिक संधियों तक सीमित रह जाता था, जिससे समाज की आम जनता हमेशा ओझल हो जाती थी। पुरातत्व इस बड़ी कमी को दूर करते हुए आम लोगों की वास्तविक कहानी सामने लाता है। खुदाई में मिलने वाले मिट्टी के चूल्हे, अनाज के जले हुए दाने, सूत काटने की तकलियां, बच्चों के मिट्टी के खिलौने और साधारण बर्तन हमें उस जमाने के किसानों, कारीगरों, महिलाओं और मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी संस्कृति से सीधे जोड़ते हैं। इतिहास और पुरातत्व का ये अटूट संबंध केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आद्य ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के व्यापार और कूटनीति को समझने में भी उतना ही प्रासंगिक है। समय के साथ जब व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ, तो विभिन्न सभ्यताओं के बीच विचारों, कला और वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हुआ। ऐसे में पुरातत्व द्वारा खोजे गए विदेशी सिक्के, बंदरगाहों के अवशेष और आयातित बर्तन, जैसे भारत में मिले प्राचीन रोमन एम्फोरा, इतिहासकारों को प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापारिक मार्गों और वैश्विक संबंधों की एक स्पष्ट और जीवंत तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति ने इन दोनों के संबंधों को और अधिक मजबूत बना दिया है। रेडियो कार्बन, कार्बन 14 डेटिंग, पॉलन एनालिसिस, परागकण विश्लेषण और थर्मोल्यूमिनेसेंस जैसी वैज्ञानिक तकनीकों के आने से पुरातत्व ने इतिहास को एक सटीक समय सीमा प्रदान की है। जब किसी लिखित दस्तावेज में किसी घटना या राजा के काल का निश्चित वर्ष नहीं मिलता, तब पुरातात्विक अवशेषों का वैज्ञानिक विश्लेषण उस पूरे कालखंड को स्पष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के इतिहास को समझने में भी पुरातत्व की भूमिका सर्वोपरि है। प्राचीन वनस्पतियों के अवशेषों, पशुओं की हड्डियों और मिट्टी की परतों के अध्ययन से पुरातत्वविद ये बताते हैं कि किसी काल विशेष में पर्यावरण कैसा था, कौन सी फसलें उगाई जाती थीं, मौसम का मिजाज कैसा था और क्या किसी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या लंबे सूखे के कारण कोई महान सभ्यता नष्ट हुई। इस प्रकार इतिहास जहां मानव के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारों का लेखा जोखा रखता है, वहीं पुरातत्व उसके प्राकृतिक और भौतिक परिवेश का वैज्ञानिक खाका पेश करता है। संक्षेप में कहें तो इतिहासकार पुरातत्व द्वारा खोजी गई बेजुबान वस्तुओं को ऐतिहासिक संदर्भ, अर्थ और भाषा की आवाज देता है, जबकि पुरातत्वविद इतिहास के लिखित पन्नों को ठोस वैज्ञानिक आधार और प्रामाणिकता प्रदान करता है। बिना पुरातत्व के इतिहास केवल एक अधूरी और कई बार काल्पनिक कहानी बनकर रह जाएगा, और बिना ऐतिहासिक दृष्टि व संदर्भ की समझ के पुरातत्व में मिले अवशेष महज मिट्टी और पत्थर के बेजुबान टुकड़े। ये दोनों विधाएं जब एक साथ मिलकर काम करती हैं, तभी हमारे अतीत की धुंधली तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट, प्रामाणिक और जीवंत होकर सामने आती है।